हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन के लिए आज मैं दीनी जमातों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने आप को प्रोमिनेंट करें और इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लें। और इलेक्शन के अंदर जैसे लब्बैक या रसूलुल्लाह है, वो हमारे मुर्शिद और हमारे लीडर जिनका विसाल हो चुका है, जनाब खादम मुज़फ़्फ़र रिज़वी की लब्बैक या रसूलुल्लाह का ना भूलें। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी डॉक्टर सरार अहमद सिराजुल हक, उसकी जमात को वोट देकर कामयाब करें। और सिराजुल हक क्योंकि देवबंद अकायद से ताल्लुक़ रखता है और डॉक्टर सरार अहमद भी देवबंद अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो रायवेंट जान के लाखों लाखों मुरीदैन हैं, जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। तो रायवेंट की तबलीगी जमात से गुजारिश है कि वो अपना वोट जमात इस्लामी को डालें और जमात इस्लामी को कामयाब करें। और दूसरी तरफ खादम हुसैन रिजवी साहब की जमात लब्बैक या रसूलुल्लाह है। तो जितने भी सुन्नी उलमा हैं, जितने भी कराची के अंदर मौलाना इलियास कादरी साहब के फॉलोअर दावत इस्लामी है, एक तरफ तो दावत इस्लामी है तबलीगी जमात अहले सुन्नत वल जमात की, और दूसरी तरफ रायवेंट है देवबंद अकायद की तबलीगी जमात। तो दोनों को चाहिए कि मुशावरत करके वो इन दीनी जमातों को वोट डालें ताकि इनके मेंबरान असम्बलियों के अंदर आएँ और असम्बलियों के अंदर जाकर वो कुरानी शरई अहकामात को नाफिज अमल कराएं। उनको पता है कि कुरान का लाहे अमल क्या है, कुरान का लाहे अमल क्या है। वो जानते हैं कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मईशत को ठीक करने के लिए चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटने। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुआशरे की पाकीज़गी के लिए 100 कड़े मर्द को 100 कड़े औरत को सूरह नूर आयत नंबर 2 की रोशनी में जानी मर्द और जानी औरत को लगाने हैं। तो अगर ये मिलकर कुरानी शरई अहकामात को नाफिज अमल करवाने के लिए इस नीयत से वोट डालें कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है, जो कुरानी शरई निज़ाम है, उसको नाफिज अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त दोनों जमातों का, चाहे दावत इस्लामी तबलीगी जमात हो, चाहे रायवेंट की तबलीगी जमात देवबंद अकायद की हो, तो उनकी तवज्जो सिर्फ हज उम्रा पैसा लगाओ, हज पे लगाओ, उम्रे पे लगाओ, नमाजें, रोज़े और इस किस्म की जो इबादत हैं, जो अल्लाह की इबादत हैं, बस उनकी तरफ ही ज़ोर है। दावत इस्लामी का भी वहाँ पर उसी पर ज़ोर है और तबलीगी जमात रायवेंट का उसी पर ज़ोर है। लेकिन मत भूलो सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मत चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। और सूरह नूर आयत नंबर 2, जानी मर्द जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े लगाओ। और जो लोग मुल्क के अंदर नशा बनाते हैं, नशा बेचते हैं, तो कुरान उनके बारे में ये क्या कहता है? कुरान का राह अमल ये है कि आप कट इज़ वन हैंड, कट इज़ वन लेग, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में काट दो। किसका? जो डीलर है नशे का, जो नशा बेचता है, नशा बनाता है, उनकी ये सज़ाएँ हैं। तो जो इनकी सज़ाएँ कुरानी शरीफ सज़ाएँ उस वक़्त तक नाफिज अमल मुमकिन नहीं है जब तक हम असम्बली के अंदर से इसके अंदर से सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं करवाते, या सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाने के लिए हम काम नहीं करते।
तो सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाने के लिए क्या है कि उसमें लिखा है आईन पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल 1, उसके अंदर लिखा है कि सदर पाकिस्तान कुरानी शरीय सजाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करे। हर वो सजा जो कुरान से मुतसादिम है, ये इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि उसको कुरान के मुताबिक बनाया जाए, और कुरान के अंदर जो उस जुर्म की सज़ा है वही सज़ाएँ नाफ़िज़ अमल हों। याद रहे व्यूअर्स, कैद और कैद बामुशक्क़त की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। अल्फ़ लाम मीम से वन्नास तक पढ़ लो, कैद और कैद बामुशक्क़त की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। लिहाजा खिलाफ कुरान और सुन्नत सज़ाएँ, कुरान से मुतसादिम सज़ाओं को बंद करवाएं। डॉक्टर इसरार अहमद की तंज़ीम इस्लामी हो या खादिम हुसैन रिज़वी की लब्बैक या रसूलल्लाह हो, या रायबंद की तबलीगी जमात हो, या कराची से मौलाना आलियास कादरी की दावत इस्लामी हो, इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, वोट डालें और इन मेंबरों को असम्बली के अंदर लाएं, इनके मेंबरों को सेनेट के अंदर लाएं, तो फिर ही काम बनेगा, वरना पाकिस्तान बनाने का मकसद किधर गया। डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि अगर यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज़ अमल नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के अल्फाज हैं, लेकिन खादिम हुसैन रिज़वी साहब इनका ये ऑर्डर्स है कि मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क़ रसूल बनाओ। जब इश्क़ रसूल की पीक जो है वो कुरानी शरई अहकामात को नाफिज़ अमल करवाना है। ओके व्यूअर्स, मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। खुद भी सोचें और अपने साथियों को भी इस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि सूरह माइदा आयत नंबर 44, 45, 47 में क्या लिखा है कि जो लोग बातिल निज़ाम का हिस्सा हैं और बातिल निज़ाम के ही फैसले करते हैं, कार्ल मार्क्स के फैसले करते हैं, लॉर्ड मेकाले का फैसले करते हैं, तो क्या है, उलाइका हुमुल ज़ालिमून, उलाइका हुमुल काफिरून, उलाइका हुमुल फासिकून, उलाइका हुमुल फासिक। वही लोग काफिर हैं, फाजिर हैं, फासिक हैं और जालिम है। जालिम वो जालिम है। लिहाजा इस जुल्म से बचना है और कुरानी शरीय सज़ा को नाफिज़ अमल करवाना है। ओके विश यू गुड लक। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदाए पैमान दे, अला पैमान दे।